एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रत्येक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1251, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी 1953 में। कब? 29 मई 1953 को सबसे बार चढ़ाई की गई थी। न्यूजीलैंड की एडम हिलेरी थी और वह पश्चिम व नेपाल की मूल निवासी तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। जो भरतपुर में स्थित है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दर्रा अभ्यारण्य, ऑप्शन डी घटप्रभा अभ्यारण्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडबर्ग। तो कौन जाना जाता है, वर्गीस कुरियन। इसका जो होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों के। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। जो सिराजुद्दौला था वो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वांडीवास, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो वो कौन सा युद्ध था, वो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति से, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी वस्तुकला, ऑप्शन डी गणित। तो किससे संबंधित, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा से। ऑप्शन जो इसका होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि सलाल वन बिजली परियोजना किस नदी पर बनी है, किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाव, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, चिनाव नदी पर। सलाल वन बिजली परियोजना किस नदी पर है, चिनाव नदी पर स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें है? 29 में। आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के जो हित हैं वो निहित किसमें है? अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है केमिस्ट्री से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है सांची के स्तूप का निर्माण। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इसका जो ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। गिरोह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? गिरोह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? केपलर के द्वारा गिरोह की गति का नियम दिया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है नीला ग्रह। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए। अगला प्रश्न हमारा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी सीन नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी, ऑप्शन डी डैन्यूब नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि पो नदी घाटी किस देश में अवस्थित है? पो नदी घाटी किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इटली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पो नदी किस देश में अवस्थित है? ये आपके लिए हम कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताना। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपके होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।